हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जेबीटी का जो है आपका टैट का साइकोलॉजी का पार्ट। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। आईक्यू ऑफ एन 8 ईयर ओल्ड स्टूडेंट हुज मेंटल एज इज 6 years ओल्ड विल बी। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है आईक्यू कैलकुलेट करने का? आईक्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है MA मेंटल एज अपॉन योर क्रॉनिकल एज इनटू 100। तो आपके पास मेंटल एज कितनी दी है? आपके पास मेंटल एज दी गई है 6 years ओल्ड। तो 6/8 × 100 होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 75। दैट इज योर बी वाला, राइट। तो इसका फर्स्ट का आपका आंसर है बी। मेरे पास डी सीरीज है तो आप अकॉर्डिंगली देख लेना, क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी विच डेवलप्स लास्ट इज योर सुपर ईगो। जो होती है वो क्या होती है? सबसे लास्ट में आती है। पहले बच्चे में जिद आती है, सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल आता है बच्चे के अंदर, फिर उसके बाद उसमें रियलिटी आती है, समझ आती है, फिर उसको मॉरल वैल्यूज का पता लगता है। ठीक है, तो सुपर ईगो इज दी राइट आंसर, बी होगा इसका। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, स्टेज ड्यूरिंग विच साइकोसेक्सुअल एनर्जी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपिंग पीयर सोशल ग्रुप्स, ग्रुप सोशल रिलेशंस। सी इस टाइम ये आपसे बात कर रहा है, आपका ये किस चीज़ से बात कर रहा है कि आपको पीयर सोशल ग्रुप्स में जाना है। तो आपको सोशल ग्रुप में इसमें आपकी बात नहीं हो रही है कि आपके जेंडर के टूवर्ड्स या किसी के टूवर्ड्स। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सी होगा आंसर, क्योंकि इसमें सिर्फ सोशल ग्रुप्स की बात हो रही है। ठीक है, किसी ऐसा नहीं, ऑपोजिट जेंडर्स की बात नहीं हो रही या ऐसा कुछ बात नहीं हो रही, क्योंकि आपकी जेनिटल में क्या होता है? ऑपोजिट जेंडर के टूवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। तो सिर्फ इसमें सिर्फ पीयर ग्रुप की बात हो रही है, तो शायद से यहाँ पर सी हो सकता है आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, मॉरलिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉर्म्स ड्यूरिंग। तो आपका पर्सनल नॉर्म्स कब आते हैं कि आपको आपकी जो आप मॉरल वैल्यूज़ को कब ये समझते हो कि ये क्या है आपके पर्सनल, आप मॉरल वैल्यूज़ को कैसे चेंज करते हो अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से? तो आपकी ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आती है मेरे हिसाब से, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ है आपका, एबिलिटी टू प्रोड्यूस डाइवर्स थॉट्स ऑन अ सब्जेक्ट इज। तो वो क्या है आपका कि जब आप क्या करते हो किसी भी सब्जेक्ट पे आप बहुत ज़्यादा डाइवर्ज थॉट्स प्रोड्यूस करते हो, वो आपकी क्रिएटिविटी है। ठीक है, आपकी वो क्या है? क्रिएटिविटी है। कल हमने इस बारे में बात की थी, जब भी जो इंसान क्रिएटिव होगा उसकी थिंकिंग क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। तो इसका आंसर सी होगा, क्रिएटिविटी। सिक्स क्वेश्चन है, हु गेव द स्टिमुलस सब्सटीट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये किसने दी थी आपकी? आपको पता है स्टिमुलस सब्सटीट्यूशन थ्योरी आपकी किसने दी थी? पेल्विक ने दी थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सो आपका इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन है आपका इसका पेल्विक आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लो आईक्यू ऑफ चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन ऑर्फनेजेस इज मेनली ड्यू टू। तो उनको क्या है? हेरिडिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायोलॉजिकल कोई डिप्रेशन नहीं है उसके अंदर। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ और सिर्फ उनकी इन्वायरमेंट जो उनको चाहिए, नर्चरिंग के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो डिप्राइव्ड है उस चीज़ से। तो ए आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक रिक्सन डेवलपमेंट टास्क फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट इज। सी आपका देखो इसमें क्या होता है, जो आपका सी वाला ऑप्शन है ट्रस्ट एक्विजिशन, वो तो आपका होता है 0 से 1 ईयर्स की एज पे, ट्रस्ट मिसट्रस्ट वाला। ठीक है, आइडेंटिटी एक्विजिशन जो होता है आपका वो होता है आपके एडोलसेंस एज में, जो कि आपकी आती है 12 से 18 साल के बीच में। ठीक है, अब ऑटोनॉमी जो होता है आपके वो होता है 1 से 3 साल के बीच में। अब इसमें सिर्फ आपके पास जो ऑप्शन बचता है, एलिमेंट्री स्कूल एज आपकी 6 से 12 वाली है। वैसे तो इंडस्ट्री वर्सेस आपकी इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, बट इस हिसाब से मेरे को इसमें आंसर ए ही लग रहा है, राइट। ठीक है, कि नॉलेज और स्किल एक्वायर करेगा बच्चा इस एज में, क्योंकि वो स्कूल जाता है वहाँ पर इंडस्ट्री में क्या करेगा वो अपनी, मतलब अपने स्कूल में वो अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करेगा, इनिशिएटिव लेगा चीज़ों से लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, एज साइंस एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकस आपकी एम्फोसाइज किस चीज़ पे करती है? सी इसमें मुझे इसका भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर मेजरमेंट पे आपकी जो है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या करती है? आपको मेजर करती है, आपकी स्टडीज़ को मेजर करती है। तो मे बी ए इज़ द राइट आंसर।
10th क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग IQ अबव 130 इज, तो इसका आंसर डी होगा 2.2। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज, तो आपकी फर्स्ट स्टेज डेवलपमेंट की क्या है, अगर आप आफ्टर बर्थ की बात की जाए तो इन्फेंसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका सिस्टमैटिक मेमोरी इज मेनली आपकी सिमेंटिक मेमोरी इज मेनली एसोसिएटेड विद आपकी किस चीज़ से है, जनरल नॉलेज से है। जिसने मेरी वीडियो देखी थी उसमें कंप्लीट साइकोलॉजी वाली वीडियो थी, उसमें हमने इस बारे में बात की है बहुत क्लियरली। 13th क्वेश्चन है आपका क्या है, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय, ये भी मैंने आपको करवाया था, आपके बिनेट ने ये आपको कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट है आपकी मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी जो होती है वो किस चीज़ से रिलेटेड है आपकी, वो आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। 15th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश सेल्फ इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये चीज़ किससे आपकी ह्यूमैनिज्म बोलती है कि आपका क्या है पर्सनैलिटी, क्या है आपकी सेल्फ, आप खुद सेल्फ के ऊपर वर्क करने में आपको वो करती है, सेल्फ जो आप एनालाइज करते हो अपने आप को उस चीज़ पे ये वर्क करती है आपकी ह्यूमैनिज्म। 16th क्वेश्चन है मेमोराइजेशन इज इन ट्रू मेमोरी इज डन बाय, तो एक ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, डी इज दी आंसर फॉर इट। सिस्टम में चलती है, आपको एनकोडिंग होती है, फिर स्टोरेज होती है, फिर आपका रिट्रीवल होता है, तो ये क्या है, एक सिस्टम में चलती है प्रोसेस। 17th क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट आर आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा, ये वाली भी मैंने आपको बहुत क्लियरली जो आपकी कंप्लीट साइकोलॉजी पे वीडियो बनाई थी उसमें ये मैंने बताया था आपको। तो ये क्या है आपका एक ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसके अंदर आते हैं आपके आर्मी अल्फा जो आएगा वो आपका ग्रुप इंटेलिजेंस में वर्बल टेस्ट में आएगा, और आर्मी बीटा जो आएगा वो आपके नॉन वर्बल टेस्ट में आता है। नेक्स्ट है आपका इसमें 18th क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फ्रूट द बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन इज, सी इसमें उन्होंने बात की थी, जो आपकी बात की थी इन्होंने, आपको पता है फ्रूट की जो थ्योरी है सेक्सुअल थ्योरी है, तो मेनली उन्होंने किस चीज़ पे बात की थी, हमेशा हर चीज़ सेक्स से रिलेट की थी उन्होंने, ठीक है, सेक्सुअल जो अर्ज थी उससे उन्होंने बात की थी, तो आई गेस इसका आंसर बी ही होगा। 19th क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑफ मंगोलियंस हैव डैश क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 46, तो इसका आंसर होगा कि 47 क्रोमोसोम्स होते हैं आपके, किस में प्रेजेंट होते हैं आपकी 47 मंगोलियन में, ठीक है, 47th C is the right answer। 20th क्वेश्चन है डैश प्रपोज 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज विच आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस, आपको ये वाला भी उस कंप्लीट थ्योरी में जो मैंने आपको करवाई थी चाइल्ड साइकोलॉजी की, उसमें आपको मैंने कंप्लीटली लिखा है वहाँ पर अच्छे से 7 मेंटल एबिलिटीज गिवन बाय योर थर्ड स्टन, तो ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21st स्पैन ऑफ अटेंशन इज, सी इसका आंसर, जैसे आपकी कोई भी अटेंशन है आपकी, जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी हमने बात की थी अटेंशन की, तो वो क्या है, लिमिटेड है, आपके 1 सेकेंड के लिए हो सकता है, 2 सेकेंड के लिए हो सकता है, मोर देन 1 सेकेंड के लिए हो सकता है, या लाइफ टाइम हो सकता है, तो वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, अटेंशन का जो स्पैन है वो लिमिटेड है। डैश 22nd इज रिट्रीवल और इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन, तो आप रिट्रीवल किस में करते हो, अभी अभी मैंने आपको बताया आपकी मेमोरी की 3 प्रोसेसेस होती है, एनकोड करना है, फिर उसके बाद आपको उसको स्टोर करना है, फिर उसके बाद आपने उसको रिट्रीवल करना है, तो ये क्या है आपकी मेमोरी की प्रोसेसेस है, डी सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WISC इज यूज टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ, ये किसको, इंटेलिजेंस आपको पता है बच्चे, हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो चिल्ड्रन के इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए ये यूज़ किया जाएगा, A is the right answer। Then 24th is dash has characterized stages of personality development on the basis of resolution of social conflict, आपको पता है किस थ्योरी में वर्सेस हुआ था, है ना, किस थ्योरी में हम एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट, या तो आपका ऐसा होगा या ऐसा होगा, ट्रस्ट होगा या मिसट्रस्ट होगा, तो इसका आंसर क्या है, एरिक्सन की जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने ये बात की थी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की थी, या तो ऐसा हो सकता है या वैसा होगा, ट्रस्ट होगा या मिसट्रस्ट होगा, ठीक है, या आइडेंटिटी क्राइसिस होंगे या आपका कंफ्यूजन होगा, तो उन्होंने सोशल जो 2 चीज़ें आपकी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स के हिसाब से हो सकती हैं, उन्होंने उस चीज़ पे इन्होंने थ्योरी दी थी आपकी। नेक्स्ट आपका 25th क्वेश्चन टू सिलेक्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोसेसिंग एंड टू रेगुलेट
अदर्स टू पेरिफरी, मतलब इसका मतलब है कुछ ही सिलेक्टिव चीज़ें आपने रखनी है, उसके बाद आधी चीज़ों को आपने निगलेक्ट कर लेना है। वो क्या है? आपकी लर्निंग है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। हु सेड दिस? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज इंटायरली एट द मर्सी ऑफ साइकोलॉजी। सी, ये चीज़ आपकी बी एन झा ने बोली थी। बी इज द राइट आंसर। ये इन्होंने अपनी मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड इनकी कोई बुक थी, उसमें इन्होंने ये चीज़ बोली थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 27th क्वेश्चन, एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। आपको पता है फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है? जो चीज़ हमको दिखती है, आपका ग्रोथ ऑफ मसल्स इज द राइट आंसर, क्योंकि हम मसल्स के बारे में ही फिजिकल ज़्यादा बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। Then 28th question is powerful motivation is effective factor of learning. In this the child becomes, see, अब बच्चा क्या करेगा? आपके learning का factor है। जो motivation क्या है? आपकी learning की factors है। तो क्या है? learn rapidly। अगर आप उसको अच्छे से motivate करो तो आप वो चीज़ क्या होगा? वो अच्छे से कर पाएगा और ज़्यादा जल्दी कर पाएगा। अगर आप उसको बोलोगे ये नहीं हो सकता तो उससे ये नहीं हो सकता, आप बार बार उसको डीमोटिवेट करते रहोगे तो उससे वो चीज़ नेचुरली ही नहीं होगी। तो मोटिवेशन से क्या होगा? वो पावरफुली, जो पावरफुल मोटिवेशन होगी उससे वो चीज़ बहुत जल्दी कर लेगा। डी इज द राइट आंसर। 29th इज हु सेड दिस? सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी इन अ सोशल रिलेशनशिप। तो ये चीज़ किसने बोली थी? ये आपके मिसेस हरलॉक ने बोली थी। तो 29th का आंसर होगा मिस हरलॉक, बी आंसर। बी इज द राइट आंसर। नाउ 30th क्वेश्चन है हु प्रोपाउंड डेल्टन मेथड। जो डेल्टन मेथड था या डेल्टन प्लान था, ये किसने दिया था आपको? ये आपको दिया था। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। एंड इनका मतलब हेलेन ने दिया था। इनका क्या मतलब था इसके पीछे? डी इज द राइट आंसर। इनका डेल्टन प्लान क्या था? एक्चुअली ये क्या था? आपको अचीव करना था, एक बैलेंस अचीव करना था चाइल्ड के टैलेंट के बीच में और जो कम्युनिटी की नीड है उसके बीच में एक बैलेंस अटेन करना था। तो ये आपका एक डेल्टन प्लान था, डेल्टन मेथड था कि कैसे आप ये चीज़, ये बैलेंस एक्वायर कर सकते हो। सो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस आपके जेबीटी साइकोलॉजी के। सो आई होप अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको करेक्ट कर दोगे। बाकी मेरे हिसाब से तो यही आंसर्स थे। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक इट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनको भी आंसर की चेक करनी है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।